बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 155 है और मौजू चैप्टर नंबर 10 है जो टेंजेंट टू ए सर्कल है। और मौजू हमारा ये है कि 4a पर मबनी थ्योरम है और मश्क नंबर 10.2 है। इसके हम 1, 2, 3, 4 सवाल आप हल करेंगे। अभी हम आते हैं थ्योरम की तरफ, थ्योरम 4a की तरफ। ये क्या थ्योरम है? बज़ाहिर ये एक एम काना सा थ्योरम है। मेरे तो ख्याल में ये देना नहीं चाहिए था, लेकिन बाहर कोर्स में दे दिया। दावा हम ये है, अगर दो दायरे बैरूनी तौर पर छुएं तो उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला उनके रदासों के मजमूए के बराबर होगा। यानी ये पहले समझा रहे हैं, दो दायरे आपस में ये छू रहे हैं सी पॉइंट पर। डी एक सेंटर है, एक एफ सेंटर है। तो मरकज़ों का जो यानी इसका दायरे का मरकज़ों का फासला उनके रदासों मजमूए के बराबर होगा। यानी इसका रदास ये होगा, इसका रदास ये होगा, तो ये तो बचेगा ना। सी बात है, अंडरस्टूड है कि इनको टोटल करें तो वो मरकज़ों का दरमियानी फासला होगा। लेकिन ये थ्योरम दे दिया है, इसको किसी न किसी तरीके से साबित करना है। जब पहले से साबित है तो कैसे करेंगे? बार हम कोशिश करते हैं। तो दोबारा, अगर दो दायरे बैरूनी तौर पर छुएं, टच करें यानी जिसको, तो उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला उनके रदासों के मजमूए के बराबर होगा। गिवन सर्कल्स ऑफ सेंटर डी एंड सेंटर डी एफ टच एट सी डी पर, वो सी पर टच कर रहे हैं। डी एफ आर ज्वाइन, डी एफ को ज्वाइन किया गया। यानी सर्कल डी और एफ सेंटर के हैं, ये सी पॉइंट पर टच करते हैं और डी और एफ को मिलाया गया है। टू प्रूव पॉइंट सी लाइज डी एफ लाइन, अगर डी एफ लाइन को मिलाएं तो सी उस पर लाई करता है। यानी दूसरे लफ्जों में डी और एफ को मिलाएं तो वो सी जो है ना पॉइंट से गुजरता है जहाँ टच करते हैं। ये साबित करना है। कंस्ट्रक्शन ये करें कि ए सी बी एक कॉमन टेंजेंट खींचे, ए सी बी एक कॉमन टेंजेंट खींचे, यानी इसको इसका भी टेंजेंट हो, इसका भी हो। प्रूफ, ए सी डी जाविया इक्वल 90 डिग्री, ए सी डी जाविया 90 डिग्री, यानी ए सी बी इज ए टेंजेंट रेडियस, इस रेडियस पर टेंजेंट। हमने पिछले एक थ्योरम में पढ़ा है कि ये टेंजेंट जो होता है वो उस पर 90 डिग्री होता है, यानी रदास पर 90 डिग्री होता है। टेंजेंट रदास पर 90 डिग्री होता है। और ए सी एफ जाविया 90 डिग्री, ए सी एफ इसे ये भी टेंजेंट है, इस पर ये कॉमन टेंजेंट, यानी ये जाविया 90 डिग्री होगा और ये जाविया भी 90 डिग्री होगा। तो अब ये हो गया ए सी डी और ए सी एफ जब 90 जमा 90 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री जाविया तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का जगह। इसका मतलब ये है डी सी एफ एक स्ट्रेट लाइन हुई और डी सी ये जमा सी एफ वो डी एफ के बराबर हुआ। तो यानी इसका मतलब बोथ आर रेडियस, ये तो दोनों रेडियस हैं, तो ये जो है ना इसका मतलब है ये रेडियस का फासला डी एफ होगा। ये साबित हो गया, आसान सा सबूत था, तरीका था, वो साबित हो गया। अब अगला एक सवाल है इसका, ए बी सी डी ए की दायरे के दो बराबर वतर कुछ फासलों पर वाक़ है। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ये सी डी इसमें प्रिंट में नहीं आया, इसको डी समझ लें। ए बी और सी डी दो दायरे के दो बराबर वतर कुछ फासलों पर वाक़ है। एच के इन वतरों के नासफ नुकात को वहाँ मिलाया गया है। ये उनका निसफ है सी डी का, ये यहाँ डी है और ये इसको एच और के को मिलाया गया है और वो सेंटर है। ये थोड़े से टेढ़े वाक़या हैं, लेकिन ज़रूरी किसी तरह भी हो सकते हैं। साबित करें, यानी ये के और एच, ये एच ए बी का निसफ है और के सी डी का निसफ है, इनको मिलाया गया है।
अब हमने ये जो है ना ये बता रहा सी डी और ये भी बता रहा, ये इसको निसफ है सी डी का निसफ और ये ए बी का निसफ है एच, इनको मिलाया गया ये, और ये सेंटर को भी मिलाया गया, इसको भी मिलाया गया। प्रूफ साबित ये करना है ए एच के जाविया बराबर है सी के एच, यानी दूसरे लफ्जों में 4 नंबर जाविया 3 के बराबर है, ये साबित करना है। और बी एच के जाविया ये वाला 6/2 ये बराबर है डी के एच जाविया के, यानी ये जो लाइन निसब को मिलाया गया, ये जो जाविया बनता है ये वाला, ये जाविया इसके बराबर है और ये 3 जाविया इसके बराबर है। इसको ये पूरा नाम ले लें, आपकी मर्जी है। प्रूफ इन ट्रायंगल एच ओ के। अब हम ट्रायंगल लेते हैं एच ओ के ट्रायंगल में। ओ एच बराबर है ओ के, ये रदास है, और वो इसके अलावा ये जो है ना ये जो हम मिलाते हैं रदास नहीं सॉरी, ये जो अमूद हम गिराते हैं और अगर ये बराबर हों, ये बराबर हैं, ये लिखा हुआ है गिवन में, तो उनके ये जो परपेंडिकुलर थे ये भी बराबर होते हैं। ये हम पहले थ्योरम पढ़ चुके हैं। यानी ओ एच बराबर ओके होगा बशर्ते के सी डी बराबर ए बी हो, एक जाविया बराबर 2 के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये ट्रायंगल में ये होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, तो इसमें एक जाविया 2 के बराबर होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब 5 जाविया जमा 1 जाविया, देखिए ये परपेंडिकुलर है, 5 जाविया जमा 1 जाविया 90 डिग्री होगा, ये परपेंडिकुलर। 5 जाविया जमा 1 जाविया, 5 जाविया तो परपेंडिकुलर है, 5 जाविया तो ये इस पर परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री होगा, यानी ये 90 डिग्री होगा। इसी को 3 जाविया जमा 1 जाविया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये इसमें 5 जाविया बराबर है 1 जमा 3 जाविया के, ये 90 डिग्री है, यानी ये ओके जो 90 डिग्री है, क्योंकि जो वतर का या जो कार्ड का फासला परपेंडिकुलर से कहा जाता है, ये ओके परपेंडिकुलर है। 3 जमा 1 जाविया, और अगर इसी तरह 6 जाविया बराबर है 2 जमा 4 जाविया के। तो आप इससे नतीजा निकाल सकते हैं कि जो डी के ओ जाविया डी के एच जाविया, यानी इसमें ऐड कर लें, वो इसमें भी ऐड कर लें, डी के वो जो है ना डी के एच जाविया बी के वो बी एच के जाविया के, यानी ये सारा ऐड कर लिया, ये ऐड कर लिया, क्योंकि ये 1 और 2 बराबर है। ये परपेंडिकुलर में हम इसको शामिल कर रहे हैं, परपेंडिकुलर में इसको शामिल कर रहे हैं। तो इसी तरह से 6 जाविया 90 है और 2 जमा 4 जाविया है, ये भी थ्योरम है। तो यह ए एच के जाविया बराबर सी के एच जाविया, यहाँ एक जगह हम प्लस कर रहे हैं, एक जगह माइनस कर रहे हैं, ये 2 को इसके साथ। दोबारा मैं बात करता हूँ, 5 जाविया 90 डिग्री है, तो बराबर है 1 जमा 3 जाविया के, ये भी 90 डिग्री हुआ। तो ये इसमें ये जो है ना इस तरफ को ले 6 जाविया 90 डिग्री है, ये बराबर हुआ 2 जमा 4 जाविया भी। तो इसमें वो हम 1 जाविया को
वो जो है ना क्या कहते हैं इसमें ऐड करते हैं, तो ये आ गया डी के एच, यानी डी के एच जाविया, यानी 5 जाविया जमा 1 जाविया, डी के एच जाविया बराबर हुआ बी एच के, क्योंकि 2 और 1 बराबर है तो इधर बी ऐड कर दिया, इधर बी ऐड कर लिया, ये साबित हो गया। इस तरह से 6 जाविया बराबर 9 जाविया 90 बराबर है, तो उसी तरीके से ए एच के जाविया बराबर सी के एच जाविया, ये साबित हो गया। अगला हमारा थ्योरम है ए बी सी डी एक दायरे के 2 वतर हैं और इनका दरमियानी फासला 3.9 सेंटीमीटर दूर बात है। अगर ए बी जो है 1.4 सेंटीमीटर हो तो सी डी कितना होगा? ये गिवन डाटा, सी द डायग्राम को देखें, डाटा आपको मिल रहा है, ए बी सी डी सब कुछ मिल रहा है, तो इसमें लंबी चौड़ी हम तशरीह नहीं करते। अब ये देखें, ये इस ट्रायंगल को आप देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये फासला परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये रदास है सेंटर से यहाँ तक, ये रदास है, हाइपोटेन्यूज है, और इसमें भी ये रदास है और हाइपोटेन्यूज है। ये 2.5 सेंटीमीटर है गिवन है, ये दिया गया है। अब ये 1.4 सेंटीमीटर है तो ये आधा 0.7 सेंटीमीटर होगा। तो अब इस ट्रायंगल में हम इसको मालूम करते हैं, ओ ई को मालूम करते हैं। तो ओ ए स्क्वायर बराबर है ओ ई स्क्वायर जमा ई ए स्क्वायर, यानी 2.5 स्क्वायर ओ ई स्क्वायर जमा 1/4/2। ये सब लिखा आपको समझाने के लिए कि ये 0.7 भी लिख सकते थे, इसका मतलब 0.7 ही है, इसका आधा किया और आ गया ओ ई बराबर, इसका ये निकला, ये ओ ई को अकेला किया और इसको इधर ले गए और वो जो है ना इसने से माइनस किया, ये आ गया 6.25, ये स्क्वायर निकला, मनफी 0.49 निकला और अंडर रूट होगा क्योंकि इसका हमने स्क्वायर ख़त्म कर दिया। और ओ ई बराबर क्या आ गया, ये अंडर रूट निकाल कर जब हम स्क्वायर ख़त्म किया 2.4 आ गया, यानी अब ओ एफ तो जो है वो ये 2.9 है, तो वो जो अब हमने ये मालूम करना है, ओ एफ 2.9 है, 3.9 है, में से 2.4 माइनस करो 1.5 आ गया, यानी ये 1.5 आ गया, बका आया 2.4 ये आ गया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ओ ये 2.4 है, तो ये हमारा निकल आया 1.5। अब हमने इसको मालूम करेंगे, उसका डबल करके इसको मालूम कर लेंगे। अब सी ओ स्क्वायर ये 2.5 है, इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर जमा एफ ओ स्क्वायर, और सी एफ आ गया उसी तरीके से 6.25 मनफी 2.25, ये इसका वो निकाला 1.5 का स्क्वायर निकाला, और ये आ गया 2 और सी डी बराबर 4। ये तीसरा नंबर सवाल है, 2 कता किया करते हुए दायरों के रदास 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मुश्तरक वतर की लंबाई 6 सेंटीमीटर, मरकज़ों के दरमियान फासला मालूम करें। ये 2 दायरे के वतर हैं, ये दायरा कता कर रहा है, ये काट रहा है, और इनका ये मुश्तरका कार्ड है, यानी इसकी भी कार्ड है और इसकी भी कार्ड है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये इसका अपना रदास इसका
वो इंडिविजुअल 8 सेंटीमीटर है और इसका अपना 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो अब आपने दायरों का फासला मालूम करना है। दायरों का फासले के लिए ना हम इस ट्रायंगल से हेल्प लेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये 6 है, ये 10 है, तो ये निकल आएगा फासला। इसमें ये 6 है, ये 8 है, तो ये फासला निकल आएगा। अब ये लेते हैं ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर जमा एम डी स्क्वायर। ओ स्क्वायर ए एम स्क्वायर जमा एम डी स्क्वायर, ये ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर जमा एम डी स्क्वायर, यहाँ भी सॉरी लिखना था एम ओ स्क्वायर। डी तो इसमें है ही नहीं, ये कुछ प्रिंटिंग की गलती हो गई है। ये ओ ए स्क्वायर, ये हम आते हैं ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर जमा एम ओ स्क्वायर। ये ओ ए 10 का स्क्वायर होगा 100 इज इक्वल 3 स्क्वायर जमा एम ओ स्क्वायर। तो ये आ गया जी, वो एम ओ को अकेला किया, मालूम तो ये करना है, इसका अंडर रूट भी ख़त्म किया, 100 - 9 अंडर रूट, और एम ओ यहाँ वो होना चाहिए, सॉरी थोड़ा सा ना